सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ आवर ब्राउज़र दैट इज़ द जीरा टिकट मैनेजमेंट क्लोन। तो आज हम देखेंगे कि हमें अपनी जो एप्लीकेशन हमने बनाई है उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी कुछ रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं अपने टॉप डाउन पे। तो हमने हमारी HTML की स्ट्रक्चरिंग, डॉम इम्प्लीमेंटेशन एंड देन लोकल स्टोरेज पे जैसे कि हमारी स्टोरेज वगैरह होगी, ये सारा कुछ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन जब एंड बात आती है, जैसे कि हमें अपनी डिवाइसेस को, अपनी एप्लीकेशन को हर डिवाइस पे चलने लायक हमें रिस्पॉन्सिव बनाना एक की फैक्टर है। हमें रिस्पॉन्सिवनेस इज द नीड, रिस्पॉन्सिवनेस इज द नेसेसिटी। आज क्या हो चुकी है, रिस्पॉन्सिव एक नेसेसिटी है ताकि हर डिवाइसेस पे एटलीस्ट आपकी डिवाइस चल सके। राइट, एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन जो है स्मूथली चल सके। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मीडिया क्वेरीज का हेल्प। हम यहाँ पे मीडिया क्वेरीज की हेल्प लेंगे ताकि हम एक्सटर्नल CSS को ट्रिगर कर सकें, ताकि हम पर्टिकुलर डिवाइस के व्यू पोर्ट के हिसाब से उस स्टाइलिंग को, जो हम अलग स्टाइलिंग लिखेंगे, उसे हम ट्रिगर कर सकें। फाइन। तो मैं यहाँ पे ये एंड मोमेंट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो होती है हमारी स्ट्रक्चरिंग, जो HTML CSS हमें एक बेसिक आउटलाइन को, एक बेसिक आउटलाइन पे ही, और हम CSS को भी इंप्रूव करने वाले हैं। राइट, तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, पहले मेरी वर्ड्स ये है कि हमें बेसिक स्ट्रक्चरिंग एंड देन स्टाइलिंग एक दिखने लायक हमने एक नॉर्मल सी व्यू के लिए हमें कर देना चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों में ही फंसे ना रह जाए, ताकि हम अगले पॉइंट, अगले मूव पे चल सकें। एंड देन नेक्स्ट चीज़ होगी हमारी डॉम की फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए ताकि एटलीस्ट वो हमारा जो प्रोडक्ट है फंक्शनल रह सके। उसके बाद हमें आना चाहिए इंप्रूवमेंट वाली पोर्शन। तो यहाँ पे आएंगे हम अपनी एंड पार्ट, जो कि है इंप्रूवमेंट। जैसे कि हो गई हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, एक फैक्टर है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, एंड देन दूसरी फैक्टर होगी मेरी उसकी डिज़ाइन को इम्प्रूव करना। ये हो गई डिज़ाइन इंप्रूवमेंट। और फिर जैसे आप बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स लिखोगे तो उनमें आप ऑप्टिमाइजेशन को कंसीडर करते हो। तो फर्स्ट स्केल पे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग एंड देन उसकी फंक्शनलिटी पे ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम उसके अंदर वाले जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो आज हमारी आ गई है इंप्रूवमेंट वाली फेज। तो हम करते हैं कुछ रिस्पॉन्सिवनेस। तो हम लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव, ताकि हर डिवाइस पे वो स्मूथली चल सके। तो आता हूँ मैं अपने कोड बेस पे और यहाँ पे कर देता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ठीक ठाक डिज़ाइन है, कुछ खास नहीं, हाँ लेकिन चलने वाली डिज़ाइन है। राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट क्लिक करके कैसे मैं चेक करूँ कि मेरे हर डिवाइस की व्यू पोर्ट के हिसाब से चल रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप एक फ़ोन का सिंबल देख सकते हो, राइट, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। उसे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ टैब्स आ गए, कुछ स्क्रॉल बार जैसे कुछ टैब्स आ गए, जहाँ पे अगर आप आपकी जो व्यू पोर्ट की साइजिंग के हिसाब से जो आपकी डिवाइस, जो आपकी डिज़ाइन है वो चेंज होते हुए दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, लैपटॉप 1140 की 1400 की पिक्सल है, और फिर यहाँ पे देखो कि लैपटॉप की 1024 की पिक्सल है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ आ सकते हो, तो आप और भी छोटे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी टैबलेट की व्यू भी आती है। एंड और अगर आप नीचे जाओगे तो आपकी मोबाइल व्यू भी आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो हमने जो CSS लिखी है वो ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव है, वो मैक्स टू मैक्स अपनी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन हमें कुछ और भी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बॉक्स है हमारी बाहर की तरफ निकल रही है, ये जो बॉक्स है बाहर निकलने लगी। अगर मैं और भी छोटे मोबाइल फ़ोन में आता हूँ तो ये ओवरफ्लो करने लग जाती है, तो ये सभी चीज़ें ओवरफ्लो करने लग जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी टिकट्स की बात करूँ तो टिकट्स मेरी सही से डिस्प्ले हो रही है। फंक्शनैलिटी में भी थोड़ी बहुत इश्यू आ रही है, देख सकते हो अपनी मॉडल जो है वो काफ़ी स्क्वीज मैनर में आ रही है। तो मुझे ये सभी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर। तो देखता हूँ मुझे मेजरली किन किन डिवाइसेस को टारगेट करना है। एक तो हो गया हमारा जो बेसिक लैपटॉप है, तो रिस्पॉन्सिवनेस में हम किस किस को टारगेट करेंगे। हमारी पहली चीज़ हो गई, हमारी पहली चीज़ जो रहती है वो है हमारी हमारी जो लैपटॉप है, वो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो भी कंसिडर करो, जिनके ऊपर हम ऑफकोर्स बिल्ड करते हैं, वही हमारा बेसिक से स्टार्ट रहती है। तो ये तो हमारा सॉर्टेड आउट ही है। नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट डिवाइस हम टारगेट करेंगे हमारी टैबलेट को। तो टैबलेट की साइज़ के हिसाब से हम अपना काम को, हमारी मीडिया क्वेरीज को उस व्यू पोर्ट की जो साइजिंग रहेगी उस हिसाब से हम हमारी एक्सटर्नल CSS को ट्रिगर करेंगे। एंड देन दूसरी होगी हमारी मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन के हिसाब से भी, क्योंकि आजकल सभी लोग मोबाइल फ़ोन्स वगैरह से यूज़ करते हैं, तो उनमें जो क्रोम एप्लीकेशन है तो डायरेक्टली उसके थ्रू लोग देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन को भी टारगेट करना है। तो ये 3 मेजर पार्ट्स है जिनको हमें इनिशियली टारगेट करना है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए। फाइन।
तो आते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं, हम कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं कि टैबलेट के लिए आता है 768 पिक्सल, यानी 768 पिक्सल बेसिकली मोबाइल से स्टार्ट करते हैं। मोबाइल में आप देखोगे तो स्टैंडर्ड मोबाइल साइज रहेगी ये, जो कि ये लार्ज वाली 425 पिक्सल, आजकल हर डिवाइस ऐसी है। तो हमें पहले इस डिवाइस के लिए एंड देन नेक्स्ट आएगी 425 पिक्सल से ज़्यादा जो भी होगी वो होगी हमारी टैबलेट, वो होगी 768 की मैक्सिमम रेंज है। उसके बाहर अगर जाती है तो वो होगी हमारी लैपटॉप, जिनके ऊपर हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। फाइन, इसके हिसाब से हमें हमारी CSS को लिखनी पड़ेगी। तो आते हैं हमारी CSS के पोर्शन में। यहाँ पे मैं खोलता हूँ अपनी VS कोड एंड देन एक छोटे से पार्ट में मैं इस चीज़ को कर दूंगा। तो यहाँ पे अपनी CSS खोल के एंड देन कुछ स्टाइलिंग वगैरह परफॉर्म करके देखते हैं मीडिया क्वेरीज का। तो आता हूँ अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो मेरे डेस्कटॉप के लिए ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है, मेरे डेस्कटॉप के लिए ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली अपने टैबलेट पे मूव। तो वो टैबलेट के लिए मूव करने के लिए, तो टैबलेट के लिए क्या है, साइजिंग होगी मेरी टैबलेट 768 पिक्सल के नीचे जो भी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीडिया, यहाँ पे लिखूंगा मीडिया का कीवर्ड एंड देन जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट होगी वो होगी मेरी स्क्रीन। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरी स्क्रीन के ऊपर लगी रहे, तो एक होगी मेरी स्क्रीन। उसके बाद कर दूंगा एंड एक ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर के बाद मैं डाल दूंगा अपनी मीडिया की कंडीशंस। तो ये थी पहले मीडिया की कीवर्ड, देन आ गई हमारी मीडिया टाइप एंड देन उसके बाद आएगी हमारी ऑपरेटर। और ऑपरेटर सेपरेट करने के लिए है कि हमारी जो जो कंडीशंस रहेगी उनको सेपरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैक्स विथ क्या होगी मेरी, मैक्सिमम विथ होनी चाहिए। मैं टैबलेट को टारगेट कर रहा हूँ तो 768 पिक्सल होगी मेरी मैक्सिमम विथ। इससे नीचे जो भी है उनके नीचे ये वाली स्टाइलिंग ट्रिगर कर दो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैक्स विथ के नीचे 768 के नीचे मोबाइल भी आता है, तो हमें मोबाइल की केस को भी कंसिडर करना चाहिए कि मोबाइल से ज़्यादा और टैबलेट से कम। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लिखूँगा एंड को सेपरेट करते हुए। यहाँ पे आएगी मेरी मिन विथ, यहाँ पे आ जाएगी मेरी मिन विथ एंड देन मिन विथ को जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि मोबाइल की क्या है 425 पिक्सल दिख रही है आपको, तो यहाँ पे मैं डालूंगा अपनी 425 पिक्सल, तो 425 एंड देन 768 के बीच में जो भी रहेगी उनके ऊपर ये स्टाइलिंग कुछ ट्रिगर करना है। फाइन, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 768 पे भी मेरी डिवाइस है ठीक ठाक चल रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अपने मोबाइल को थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ कर लूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आता हूँ अपने मोडाल की क्या स्टाइलिंग थी, यहाँ पे खोल लेता हूँ अपने इंडेक्स को भी साइड में एंड देन इन दोनों के बीच में हम टॉगल करते रहेंगे। तो इंडेक्स में आता हूँ तो ये है मेरी मोडाल की कंटेनर। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी मोडाल की कंटेनर की विड्थ को बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ अपनी मोडाल की कंटेनर को तो डॉट मोडाल लिखता हूँ एंड देन इसकी विड्थ क्या थी 45 VW। तो यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ी बढ़ा देता हूँ 55 VW करके देखते हैं। तो यहाँ पे डॉट मोडाल कंटेनर लिख के इसकी विड्थ हो गई कुछ 55 VW करके देखते हैं एंड देन इस जगह पे देखा आपने इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, मतलब यहाँ पे कुछ पोर्शन ट्रिगर हुआ था। और बढ़ा देता हूँ तो वो हो जाएगी मेरी 60 VW। तो 60 VW फाइन, 60 VW एकदम परफेक्ट रहेगी, ग्रेट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी। तो इसके लिए मेरे ख्याल से कहीं भी प्रॉब्लम ना आएगी, ना कि हमारी ऊपर वाली जो बॉक्सेस है उनमें, और ना ही नीचे मोडाल है, और ना ही हमारी टास्क के फॉर्म में। तो अब चलते हैं हमारी मोबाइल डिवाइसेस को। ज़्यादातर जैसे कि आपकी यहाँ पे डिज़ाइनिंग काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, तो आपको यहाँ पे अपनी जो रेस्पॉन्सिवनेस है एक सर्टेन लेवल पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्स भी काफ़ी सारे चीज़ें अपने आप हैंडल कर लेता है। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन बड़े लेवल की CSS बड़े लेवल की डिज़ाइन आप लिखोगे तब आपको थोड़ी रेस्पॉन्सिवनेस है वो ज़्यादा ऐड करनी पड़ जाए, लेकिन आराम से फ्लेक्सबॉक्स के थ्रू ही काफ़ी सारी आप चीज़ें अचीव कर सकते हो। बेसिकली उन प्रॉपर्टीज़ को हम ऊपर नीचे चेंज करते रहेंगे, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, कॉलम टू रो टू कॉलम, ऐसे ही कुछ माइनर चेंजेस होंगे जिसमें विड्थ हाइट वगैरह सेट कर रहे होंगे। तो रिस्पॉन्सिवनेस लाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, बस कुछ ट्रायल एंड एरर की बातें होती हैं जिसको हम टेस्ट करेंगे। फाइन, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन। तो नेक्स्ट जो कि होगी मेरी मीडिया क्वेरी में क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मेरी मीडिया नेक्स्ट मीडिया टाइप होगी स्क्रीन एंड देन इसकी मैक्स विड्थ होगी 425 पिक्सल, क्योंकि इससे नीचे जो भी आएगी वो ऑफकोर्स मेरी मोबाइल की डिवाइस की विड्थ ही होगी। तो ये इस जगह पे मैं क्या करूँगा, इस जगह पे भी सिमिलरली अपनी विड्थ को जो है बढ़ा लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने मोबाइल के हिसाब से इसकी विड्थ को बढ़ा लूँगा। तो यहाँ पे विड्थ लिख देते हैं 70 कर देते हैं। फाइन, अगर 70 करता हूँ फिर भी, अगर 80 करता हूँ फिर भी
इसमें कुछ दिक्कत होगी। तो इस यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे विड्थ बढ़ाना एक राइट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे विड्थ की जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्लेक्स डायरेक्शन को देखते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट पे ले आऊँ इस मॉडल की कंटेनर को, इंस्पेक्ट करके इसके पेरेंट वाली प्रॉपर्टी में देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरी स्टाइलिंग दिख रही है model.const में। यहाँ पे क्या है, तो मेरी ये बेसिकली है डिस्प्ले फ्लेक्स वाली। तो डिस्प्ले फ्लेक्स है, विथ 60 VW है, ठीक है। एंड देन जो नेक्स्ट चीज़ आएगी तो 425 मेरे ख्याल से उधर मेंशनड है, इसलिए इसके ऊपर विथ 425 की है। तो यहाँ पे मैं या फिर एल्स में क्या करता हूँ, यहाँ पे 424 लिख देता हूँ, या फिर 426 लिखना चाहिए, ताकि एक बड़ा होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे अभी अगर मैं विथ को मेंशन करता हूँ 60 VW, एंड देन 60 VW, ठीक है। एंड देन 70 VW मेंशन करता हूँ, तो विथ बढ़ गई, लेकिन विथ बढ़ने से कोई बड़ी चीज़ हासिल नहीं हुई। विथ, अगर आप विथ को भी चेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मॉडल काउंट में, अगर आप मॉडल काउंट में देखते हो तो आपकी जो टॉप एंड लेफ्ट है वो वैल्यू भी चेंज होगी विथ अगर चेंज करते हो। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट भी चेंज करना चाहिए था, जो कि मैंने अपने यहाँ पे जब टैबलेट की साइज़ में कर रहा था, जो कि मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ताकि सेंटरिंग में आपके विथ जो लेफ्ट है आपकी विथ के करस्पॉन्डिंग चेंज कर रही है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 60 VW, फाइन, ये हो चुकी है मेरी 60 VW। तो टैबलेट के हिसाब से ये अभी सेंटर में आ चुका। तो पहले कुछ प्रॉब्लम थी जिसको हमने नोटिस नहीं किया, तो अब हमने नोटिस कर लिया। अभी यहाँ पे लेफ्ट डाल दूंगा मोबाइल वर्जन के लिए, सिमिलरली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके, एंड देन इसकी विथ को 70 VW करके देखता हूँ। एंड देन अगर मैं आता हूँ मोबाइल के व्यू में, आया मोबाइल के व्यू में, ऑफ कोर्स ठीक है, लेकिन इतनी कोई खास नहीं लग रही है। तो मैं कुछ और क्या कर सकता हूँ, मैं या फिर ये जो आपके प्रायोरिटी कलर्स के बटन्स दिख रही हैं इनको नीचे लेके आऊँ तो कैसा रहेगा, कि ऊपर पूरा मेरा टेक्स्ट का एरिया रहे एंड जो कलर्स जो प्रायोरिटी सेटिंग है वो पूरी नीचे आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या आइडिया हम यूज़ कर सकते हैं, तो आइडिया हमारे पास आएगी, जैसे कि ये है मेरी मोबाइल वर्जन, तो इस जगह पे मुझे नीचे लाने के लिए, जैसे कि आपने यूज़ किया है फ्लेक्स, आपने यूज़ किया है फ्लेक्स, तो मैं क्या करूँगा, ये है फ्लेक्स डायरेक्शन, इसकी रो, इसकी है रो में है, तो मैं क्या करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम कर दूंगा तो क्या होगा, जो दो एलिमेंट्स है, यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स है, दो चिल्ड्रन है, एक तो है टेक्स्ट एरिया एंड दूसरी है प्रायोरिटी कलर की सेक्शन। अगर कॉलम कर देता हूँ तो ऊपर वाली जो टेक्स्ट वाली जगह है, टेक्स्ट वाली वैसे ही रहेगी, एंड देन जो प्रायोरिटी कलर है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, मतलब कॉलम वाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फॉर टाइम बिंग अगर टेस्ट करके देखूँ, अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देता हूँ कॉलम वाइज, तो ये आपकी नीचे आ चुकी है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वो हमें कर देंगे, वो हम कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो मॉडल काउंट में मैंने लिख दिया इस विथ को हम 60 VW ही रहने देते हैं, विथ को कर देते हैं 60 VW, एंड देन लेफ्ट जो कि मतलब यही स्टाइलिंग अभी के लिए उठा लेते हैं, जो बेसिक थी, जो ऊपर वाले की थी उसी को लगाते हैं। एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या करना होगा, मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, डिस्प्ले नहीं, मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगी मेरी कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन में कर दूंगा अपनी कॉलम। तो यहाँ पे एक बार रीलोड करता हूँ और फिर इधर ऐड बटन करूँगा, तो ये हो चुकी है कॉलम वाइज। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट विड्थ को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि अगर मैं इसकी हाइट, जो प्रायोरिटी कलर की जो हाइट है, इसके अंदर भी प्रायोरिटी की इतनी सारी एलिमेंट्स, राइट, इतनी सारी एलिमेंट्स है, क्योंकि इसके ऊपर भी फ्लेक्स लगा हुआ है, इसके ऊपर फ्लेक्स लगा हुआ है कॉलम का। यहाँ पे देखोगे तो उन प्रायोरिटी कलर्स पे फ्लेक्स एंड देन कॉलम लगी हुई है। अगर मैं उनको रो वाइज कर दूँ तब क्या होगा, अगर मैंने रो वाइज कर दिया तो ये रो वाइज में अरेंज हो चुकी है। ऑफकोर्स हम अपनी विड्थ को चेंज करके डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो प्रायोरिटी कलर की जो सेलेक्टर है, क्या है, प्रायोरिटी कलर्स काउंट, प्रायोरिटी कलर्स काउंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट प्रायोरिटी कलर्स कंटेनर, एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कर देता हूँ रो, उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगी मेरी रो, एंड देन उसकी विड्थ को कर देता हूँ पूरी, उसकी विड्थ हो जाएगी 100%, फाइन, उसकी विड्थ हो चुकी है 100%, ग्रेट। एंड देन मैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं तो उनको टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी विड्थ को थोड़ी बहुत हम छोटी कर लेते हैं, या फिर पहले इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं, इसकी ऊपर जो टेक्स्ट एरिया है उसकी विड्थ को हम बढ़ा लेंगे। तो हाइट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो मेरी जो मॉडल कंटेनर है इसकी हाइट मैं ले लेता हूँ कुछ
लेट्स से 70%, इसकी हाइट कर देंगे हम 70%, फाइन। एंड देन सिमिलरली नीचे वाली की हाइट हम क्या कर देंगे 100 माइनस 70 जो होगी इसके बचे हुए हाइट होगी 30%। ग्रेट, तो ये ठीक होगी। तो ये हाइट जो है ये ठीक होनी चाहिए, फाइन। 30% या फिर 25% कर देते हैं, इसको कर देंगे हम 25%। एंड देन इसकी हाइट को कर देंगे 75%, फाइन। एंड देन नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी होगी इसकी विड्थ को, इसकी जो टेक्स्ट एरिया की विड्थ है इसके अंदर डॉट मॉडल, जो कि टेक्स्ट एरिया के लिए क्या सेलेक्टर था, टेक्स्ट एरिया के लिए हमारे पास क्लास क्या थी उसकी, हम डायरेक्टली टैग्स तो कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हम क्लास से कर रहे थे सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो टेक्स्ट एरिया कंटेन है, टेक्स्ट एरिया काउंट है, तो ले लेता हूँ मैं इसको। एंड देन आता हूँ हमारी क्लास पे, तो डॉट करके कंट्रोल वी करके इसकी विड्थ को कर देता हूँ 100%, इसकी विड्थ हो गई मेरी 100%, फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी के लिए ऐसी कुछ पैटर्न बन गई है, तो मुझे अपनी पूरी जो विड्थ है उसी बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कर देता हूँ 75 VW कर देता हूँ। तो अगर विड्थ होगी मेरी 75 VW तो सेंटर में भी हो जाएगी, एंड देन मॉडल की विड्थ भी ठीक है। एंड तो इस जगह पे हाइट को थोड़ी कम कर लेते हैं, हाइट को अगर थोड़ी कम कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने हाइट के लिए क्या यूज़ किया था, मॉडल काउंट पे हाइट थी 50 VH, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी कम कर दूँ तो ले लेता हूँ 40 VH। तो मुझे टॉप को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो टॉप आ जाएगी मेरी यहाँ पे इसकी टॉप की वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, शिफ्ट एंड कॉपी किया मैंने। एंड देन इधर की टॉप की वैल्यू में भी हम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाओ अपनी 40 VH। तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो चुकी है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो चुकी है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी होगी, हमें इन कलरिंग को जो प्रायोरिटी कलर्स है उसकी विड्थ को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी कलर्स के लिए क्या सेलेक्ट था, वो डायरेक्टली प्रायोरिटी कलर ही था, हाँ डायरेक्टली प्रायोरिटी कलर था, तो मैं उसकी विड्थ को थोड़ी चेंज कर देता। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपनी प्रायोरिटी कलर जो है उसकी विड्थ थी 55%, उसकी विड्थ थी 55%, यहाँ पे अपनी विड्थ को कम कर देता हूँ, प्रायोरिटी कलर लिख के इस जगह पे विड्थ को लिख लूँगा कुछ 20% लिख के देखता हूँ क्या होता है। अगर 20% करता हूँ तो ठीक है, लेकिन थोड़ी कम कर दे तो 15%, तो 15% भी 15 नहीं 17 कर देते हैं, ये क्रिस्टल लुक ठीक है। ये बेसिक सी लुक हमारे लिए काफ़ी है, ये लुक हमारे लिए काफ़ी है। ओके देन ओके, और फिर इसके ऊपर और कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है उसकी फ़ॉन्ट साइजिंग भी ठीक ठाक है, फ़ॉन्ट साइजिंग भी ठीक ठाक है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, जो कि बॉर्डर हमें ठीक लग रही है, मुझे रिस्पॉन्सिव लग रही है अपनी साइड, इतनी कोई इशू नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी यहाँ पे, अगर आप टॉप पे देखोगे टॉप के जो एक्शन बटन है वो हमारी ओवरफ्लो कर रही है, वो हमारी ओवरफ्लो कर रही है, तो उसकी जो मार्जिन जो है, जो लेफ़्ट साइड से हमने मार्जिन दिए उनको कम कर लेते हैं, बस सिंपल सी बात है। मार्जिन को कम कर दूंगा तो अपने आप अपनी सही हिसाब से आ जाएगी अंदर। तो यहाँ पे हमने दी थी मार्जिन लेफ्ट में, इसको कॉपी कर देता हूँ एंड देन सेम सेलेक्टर को यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस जगह पे। तो इस जगह पे यूज़ करने पे मार्जिन लेफ्ट में लिखता हूँ 3 रेम करते हैं, 3 भी कम नहीं है तो 2 कर देते हैं, 2 से भी थोड़ी बहुत लग रही है, तो अब क्या करते हैं, अब इसकी विड्थ को ही चेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, कलर वाली की विड्थ को ही चेंज करते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी जो कलर वाली टूल बॉक्स की प्रायोरिटी कलर वाली, ठीक है ये हो गई, इसकी विड्थ को अगर मैं चेंज कर देता हूँ टू समथिंग लाइक 14 रेम। यहाँ पे आता हूँ, एक बार अपने लैपटॉप के साइज़ पे भी देख लेता हूँ एंड देन इसको इस तरफ से लेके आया, तो इसकी विड्थ को अगर 13 रेम कर देता हूँ, तो ये किस चीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ उसको भी देखता हूँ, कहीं गलत ना हो जाए हमारी स्टाइलिंग, राइट। तो इसको छोड़ते हैं एंड देन आते हैं इस जगह पे इंस्पेक्ट करेंगे, तो डायरेक्टली उस एलिमेंट पे मैं पहुँच गया। तो टूल बॉक्स है, तो यहाँ पे भी टूल बॉक्स प्रायोरिटी कंटेनर ही है, फाइन। तो अब इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग की चेंज करके देखते हैं एंड देन इसके अंदर भी कुछ कलर है, तो वो है कलर एलिमेंट। तो कलर एलिमेंट पे मैं विद दे दूंगा 2 रेम, 2 रेम मेरे ख्याल से ठीक रहेगा,
2 रैम अब डिज़ाइन में थोड़ी बहुत ठीक लग रही है, पहले काफ़ी बड़ी थी। या फिर 1.8 कुछ भी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, या फिर 2 ही ठीक थी हमारे लिए। ठीक है, तो ये 2 ही ठीक थी हमारे लिए। एक्शन बटन्स की जो भी साइज़ है वो तो ठीक ही है हमारे लिए, तो ये तो फाइन है। तो दोबारा इंस्पेक्ट करता हूँ, लाता हूँ अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को दोबारा, एंड देन इसकी स्क्रीन की साइजिंग को चेंज करता हूँ। तो अब ये वाली जो प्लस और रिमूव वाली है ये कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ अपने एक्शन बटन्स को थोड़ी सी चेंज करता हूँ। तो आया मैं अपनी एक्शन बटन्स, एक्शन बटन कहाँ है हमारी, एक्शन बटन है यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर। हमने क्या किया, सबके ऊपर विथ दे दी 50%, ठीक है, लेकिन एक्शन बटन की जो विथ है वो है 8 के जगह मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 6। तो 6 भी हमारी ठीक ठाक ही है, लैपटॉप पे भी देखते हैं 6 हमारी ठीक ठाक है। एंड देन अभी अगर मैं अभी आता हूँ तो मेरे हिसाब से हमारे रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर भी बैठ गई, एंड देन ये सब कुछ टिकट्स भी हमारे अरेंज्ड हैं। लाता हूँ अपने मॉडल को, तो मॉडल भी मेरी ठीक ठाक है। आप अगर चाहो तो अपनी मॉडल की जो हाइट है उसे हम कम कर देते हैं, लेकिन इस जगह पे इसकी ज़रूरत नहीं। इस जगह पे मैं अपनी लोकल स्टोरेज को भी एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई टिकट्स ना रह के भी देख लेते हैं, कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए। फाइन, तो इसको किया क्लियर, इसको करता हूँ रीलोड, लाता हूँ अपने मॉडल को, तो ये ठीक है। इसकी जो हाइट है क्या वो ठीक है, 50 है, 45 है, टॉप लेफ्ट सही है। इसके ऊपर भी 40 है, 40 VH हो गई, 75 VW है। तो ये हमने सब कुछ बराबर कैलकुलेट किया है। फाइन, अगर आप चाहते हो तो आप अपनी हाइट को और थोड़ी कम करके देख सकते हो। अगर मैं करता हूँ 30 VH, एंड देन इधर भी ला देता हूँ अपनी 30 VH को, फिर भी कुछ खास इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, मर्जी है, 40 VH पे ही रहने देते हैं। फाइन है, ये भी हमारी मॉडल जो कि रहेगी चल जाएगी। तो मुझे कुछ गलती दिख रही है यहाँ पे, अरे यहाँ पे हमने 2 बार हाइट मेंशन कर दी। तो इस हाइट को जो 75% होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं, हमारी टेक्स्ट एरिया में होनी चाहिए। ये हमने छोटी सी की गलती, अभी हमें ठीक लग रही है। तो अभी हमें हमारी हाइट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी हाइट जो पहली थी वो भी ठीक ठाक ही थी। तो यहाँ पे 50 VH कर देता हूँ, एंड देन थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अब की बार बढ़ाने की बारी है, तो बढ़ा लेते हैं, 55 कर देते हैं। तो इसको भी 55 किया, एंड देन आ जाओ। तो मॉडल को क्लिक करता हूँ तो कुछ एरर आ गई इसमें, क्योंकि 5 VH है। यहाँ पे अब आ जाओ, देखते हैं अब, यहाँ पे अब आ गई हमारी ठीक ठाक मॉडल है जो कि है 55 VH। फाइन, ना कि मोबाइल में कुछ रेस्पॉन्सिव इशू है, यहाँ पे नहीं है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, सब कुछ फाइन चल रहा है। एग्जैक्टली हमारे रिस्पॉन्सिवनेस की आ रही है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कुछ प्ले करने वाली चीज़ें हैं। मैं कुछ थोड़ी सी अपनी इंप्रूवमेंट भी कर लेता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बॉक्स है यहाँ पे टेक्स्ट की बॉक्स है, इसके बाहर कुछ एक अलग सा शेडो सा बन जाए ताकि इसकी एक प्रिंट दिख जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग सी प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है बॉक्स शेडो। तो मैं अगर बॉक्स शेडो चेक करता हूँ CSS वाली, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे, यहाँ पे अगर आओगे तो आपके पास यहाँ पे बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे होगी बॉक्स शेडो की, जो कि पहली वैल्यू आपकी डिस्प्ले पड़ेगी कि हॉरिजॉन्टल से कितना, वर्टिकल से कितना शेडो आपको ऐड करना है। तो शेडो बेसिकली, तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। आप अपनी जो कस्टम वैल्यू है इसको देके, जैसे कि आप जितना ब्लर देना चाहते हो अपनी चीज़ों को। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, एंड देन इस पे देखते हैं। तो ये थी बॉक्स शेडो, जो आप नीचे जो डार्क लाइंस वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे आप कलर भी चेंज करते हो, तो अपनी जो जितनी आप ब्लर करना चाहते हो वो वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हो। तो आप ये सिंटैक्स के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आपको एक ट्रायल एंड टेस्ट करने के लिए आपके पास एक साइट है 93 ब्यूटीफुल CSS करके, ये मैंने देखी थी। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे बॉक्स बॉर्डर, जो बॉक्स शेडो की जो प्रॉपर्टीज़ है आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे किसी के ऊपर भी कोई भी क्लिक करके अपनी शेडो को चढ़ा देता हूँ। तो जैसे कि मुझे पसंद आ रही है, मुझे आई है ये वाली, मुझे आ रही है ये वाली, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ, उस पर क्लिक करने से कॉपी हो जाएगी। जीरा पे आया मैं, अपनी बॉक्स शेडो को, जो कि है मेरी मॉडल कंटेनर मिल जाए, तो मॉडल कंटेनर मिल गई, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट।
यहाँ पे करने से आप देख सकते हो नीचे की तरफ मेरी शेडो लग जाएगी। तो मैं कुछ थोड़ा सा और डार्क दे देता हूँ, जैसे कि ये अगर मैं इसको कर देता हूँ, इसकी जगह पे ये ओवर इसको मिटा के ये डाल देता हूँ, तो आप देखता हूँ तो हाँ अब कुछ एक रियल इफेक्ट लग रही है, एक प्रिंट वाली। अब भी आता हूँ अपने लैपटॉप वाली साइज़ पे एंड देन इसके ऊपर मोबाइल जो रिस्पॉन्सिवनेस को रिमूव कर देते हैं, इसको क्लोज किया तो आप देख सकते हो अभी कुछ एक रियल वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे टेक्स्ट शेडो बॉक्स शेडो वगैरह लगा के, ऐसे ही टेक्स्ट शेडो भी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो तो इसके पीछे भी आप कुछ शेडो डाल सकते हो। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो टेक्स्ट शेडो नाम की कुछ प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट शेडो डालोगे तो ये आ जाएगी। ऐसे काफ़ी सारी आप अपनी CSS की इंप्रूवमेंट वगैरह कर सकते हो, राइट। जैसे कि बॉक्स शेडो होते हैं वैसे टेक्स्ट शेडो भी है। एंड देन इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी लिखा हुआ नहीं है तो आप बेसिकली यहाँ पे आके अपने एक प्लेस होल्डर, बेसिकली कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हो उस जगह पे अगर कुछ भी टाइप नहीं है तो। टेक्स्ट एरिया में तो यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, जो कि स्पेशल एट्रीब्यूट है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। इस प्लेस होल्डर के होल्डर आप डाल सकते हो एंटर योर टिकट टास्क, लिख देता हूँ टिकट टास्क करके ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये जो टेक्स्ट है ये ऐसे की यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। एंड देन अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो वो हट जाएगी। आप चाहो तो आपकी फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हो। आप अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहते हो तो क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, अपनी गूगल फ़ॉन्ट्स करके एक साइट होती है उस पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास गूगल की फ़ॉन्ट्स मिल जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह की स्टाइलिंग है। मैं कोई भी एक अटपटा सा स्टाइल ले लेता हूँ जो आपको पसंद आए। एक स्टाइल फॉर एन एग्जांपल मैं इसको चुन लेता हूँ, राइट। इसको मैंने चुन लिया एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी अलग अलग जो फॉन्ट की वेट है वो वगैरह आप सब कुछ चेंज करके यहाँ पे मैं सेलेक्ट दिस स्टाइल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे कुछ लिंक्स वगैरह हैं, कुछ लिंक्स हैं, इनको आपको कॉपी करके क्या करना है, जो ये लिंक्स हैं आपको सिमिलरली आपके इंडेक्स के पेज में जाके आपके टॉप की एरिया में जहाँ पे आपकी CSS की लिंक वगैरह पड़ी है आपकी हेडर की फाइल में, हेड वाली टैग में, उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देना। पेस्ट करोगे इस लिंक को एंड देन ये जो फॉन्ट की फैमिली जो दिख रही है इसको कॉपी करके जहाँ पे भी आप डालना चाहते हो डाल दो। जैसे कि अभी मैं सभी एलिमेंट्स पे नहीं, डायरेक्टली अपने टॉप लेवल पे यहाँ पे बॉक्स साइजिंग में यहाँ पे मतलब सभी टैग्स पे ये वाली फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ तो वहाँ पे डाल गया। एंड देन अभी आ जाओ तो ये किया मैंने रीलोड, कुछ गलती हो गई हमारी यहाँ पे इंडेक्स में, क्या गलती थी, ये हमने कुछ बीच में कर दिया तो यहाँ पे एंटर करके अब इसको रिमूव किया। ये लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना है, बस गलत जगह पे हो गई। यहाँ पे आया मैं अपने लिंक को कंट्रोल भी किया, फाइन। अभी अगर मैं जाता हूँ अपने पेज पे तो एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी जो फॉन्ट की फैमिली वो चेंज हो चुकी है। तो मैं टाइप ऐसे कुछ करके आप अपनी CSS और भी काफ़ी सारी चीज़ों को सर्च करके इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही हमारे प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू।